बहुत ही गंभीर मामला है, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत मुसावनी फॉरेस्ट ब्लॉक, जो 1932 के सर्वे सेटलमेंट में खतियान में भूमिहीन को स्पष्ट रहती भूमि के रूप में दर्ज किया गया था, परंतु 1964 के अंतिम सर्वे में सेटलमेंट के दौरान अन्य रहती को वन भूमि के रूप में दर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण कई परिवार वहां पे वंचित है और भूमिहीन हो गए हैं। जबकि आज उन भूमि पे खेती भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका स्पष्ट तरफ से आपका भूमि नहीं मिला है। और जिस तरह की उनको जो भी लाभ मिलना, सरकारी लाभ जो मिलना था, वो भी उसको वंचित हो गए हैं। जो डाकिया भी है वो भी वंचित हो गए हैं। अब मैं सदन से ही कहना चाहूंगा कि उनको जल्द से जल्द उनको रईती दिया जाए और खतियानधारी को एक प्रमाण पत्र मिला जाए, जो कि उनको अपना परिवार को सेटलमेंट कर सके और अपना परिवार को अपना आगे बढ़ा सके। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण का जो कार्यवाही है उसमें सोमेश चंद्र सोरेन जो ध्यानाकर्षण सूचना उस पर पथ निर्माण विभाग लिखा हुआ है, और सोमेश चंद्र सोरेन का अध्यक्ष महोदय और भी कार्य सूची में है जो बाद में है, जो मेरे विभाग से संबंधित है। जैसे कि 20 नंबर में सोमेश चंद्र सोरेन का ध्यानाकर्षण सूचना उस पर राजस्व निबंधन भूमि सुधार, इस पे जवाब हमको देना है। ये पथ निर्माण विभाग से संबंधित है, लेकिन वो दूसरा प्रश्न कर दिया अध्यक्ष। पथ निर्माण विभाग का जवाब मेरे पास है। आपका ध्यान आकर्षण का प्रश्न है आपके पास? माननीय सदस्य सोमेश जी, उनको ध्यान आकर्षण का प्रश्न उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने भू राजस्व वाला प्रश्न पढ़ दिया। सोमेश जी उनको दिया। हाँ, वो प्रश्न है आपका। चलिए, प्रश्न है, पूछ लीजिए। ये है घाटशिला विधानसभा अंतर्गत फूलडुंगरी से NH 33 के झाटेजना पश्चिम बंगाल सीमा तक बुरुडी डैम तक जो 24 किलोमीटर का लंबाई था स्वीकृत किया गया था, लेकिन उसका शिलान्यास भी हो चुका था 13/10/2024 को, लेकिन अब तो उसका कार्य शुरू नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नगत फूलडुंगरी पथ जो है, इसमें विभाग ने तमाम बातों को बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित कर दिया है। टाटी झरना भाया बुरुडी पथ के पुनर्निर्माण कार्य की स्वीकृति सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड CRFI अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। पथ की कुल लंबाई 24.01 किलोमीटर है। परियोजना का अनुमोदित आरेखन में लगभग 20 किलोमीटर वन आच्छादित पथांश है, जिसके अंतर्गत 18.67 हेक्टेयर वन भूमि प्रोटेक्टेड और 2.83 हेक्टेयर जंगल झाड़ी रकबा है। वन आच्छादित पथांशों में पथ निर्माण के पूर्व वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर स्वीकृति की आवश्यकता होती है। डायवर्जन की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत वन पर्यावरण जलवायु MFCC के द्वारा वर्किंग परमिशन प्रदान किया जाता है। कार्रवाई चल रही है। प्रश्नगत परियोजना अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के आलोक में कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन लैंड के रूप में 43 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। संबंधित जिला प्रशासन द्वारा 3 बार क्रमशः अप्रैल 2025, जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 में भूमि की पहचान करते हुए प्रस्ताव समर्पित किया गया है। फरवरी 2036 में तीसरी बार चिन्हित भूमि को संबंधित वन प्रमंडल द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण भूमि के रूप में उपयुक्त पाया गया है। वर्तमान में संबंधित अंचलों यथा बोड़ाम, पोटका एवं मुसाबनी द्वारा भूमि हस्तांतरण निमित्त अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया की जा रही है। तदुपरांत वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाएगी और वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत वन भूमि आच्छादित पथांशों के पथ निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।